आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो टूल जो है वो आपके बिजनेस के लिए एक अलग से नया चैप्टर ओपन कर देगा। यानी कि वो आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और आज अनिल टेक टॉक में हम एआई के एक ऐसे टूल को आपको बताने जा रहे हैं जिस टूल से आप अपनी वेबसाइट से लीड भी जनरेट कर सकते हैं, अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन लेवल जो है अपने कस्टमर का वो भी बढ़ा सकते हैं, प्लस आप एक विजिटर को जो है वो कस्टमर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एआई टूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसे आप सिर्फ और सिर्फ टू सिंपल स्टेप्स के अंदर आप इसे अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपकी पॉकेट पर एकदम फ्री है। यानी कि ये आपसे कोई भी चार्ज नहीं करता है आपको अपनी वेबसाइट पर लगाने के लिए। तो चलिए इस टूल को आज हम आपको बताते हैं। तो आज हम इस जो वीडियो है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है जिसके अंदर हम आपको इस टूल के बारे में और इसमें कैसे अकाउंट क्रिएट करना है वो सिखाएंगे, और सेकंड के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इस वेबसाइट के फीचर्स को यूज कर सकते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं जो आपके बिजनेस के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आपको सिर्फ पेशेंस रखनी है क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी। हम हर फीचर को बहुत ही क्लियरली बताएंगे आपको सो दैट आप उसे इजीली यूज कर सकें और आप उसका जितना बेस्ट टू बेस्ट निकाल सकते हैं वो उस टूल से निकाल सके। तो फटाफट से एक वेबसाइट है, स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है, chirpyai.in। इसको ओपन कर लीजिए और फिर हम आपको बताते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या है और आप किस तरह से इसके अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से ब्राउजर को ओपन करते हैं और chirpyai.in को लॉग इन करते हैं और अपने बिजनेस के लिए एक नई स्ट्रीम को ओपन करते हैं। फटाफट से ब्राउजर के ऊपर ना वेबसाइट को ओपन कीजिए, chirpyai.in। ये वो वेबसाइट है जो हमें हेल्प करेगी कि हम किस तरह से जो है इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो chirpy.ai को जब आप ओपन करेंगे तो ये एक वेबसाइट खुलेगी विच इज योर स्मार्ट chirpy AI चैटबॉट। तो ये वो चैटबॉट है या वो एप्लीकेशन है जिसको आप अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। जैसे कि आप बाकी चैटबॉट्स लगाते हैं उसी तरह से आप इसे भी लगा सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये उनसे कई गुना ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, तो आप इसे वहाँ पर लगा सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो चैटबॉट है हमारे लिए क्या क्या काम करेगा और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। तो एवरीथिंग यू नीड टू बिल्ड अ इंटेलिजेंट चैटबॉट, ये आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये उससे ट्रेंड किया जा सकता है। यानी कि ये वो टूल नहीं है जिसके अंदर आपको अलग अलग वॉइस रिकॉर्डिंग्स डालनी पड़ेंगी और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी जिससे कि वो आप उसे ट्रेन कर सकें। आपको सिंपल एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाना है, आप उससे इसे ट्रेंड कर सकते हैं। ये चैटबॉट जो है ये फुली ब्रांड कस्टमाइजेशन है, यानी कि ये आपकी कस्टमाइजेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नजर आएगा ये उसे आपके ढंग से कस्टमाइज कर सकता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये एक आ जाता है, जैसे चिरपी एआई लिखा है, ऑनलाइन रेडी, कलर्स जो है वो वेबसाइट से मैच करते हैं। तो आप ये सब सारी चीजें जो है ये आप कर सकते हैं इसके अंदर। और सबसे बेस्ट पार्ट, आप ये फ्री वर्जन में भी कर सकते हैं। इसके पेड वर्जन भी हैं लेकिन फ्री वर्जन इक्विवेलेंट वर्क करता है जितना कि पेड वर्जन में करता है। तो आपको फ्री वर्जन के अंदर आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। देन दे हैव अ नेचुरल कन्वर्सेशंस, आपको लगेगा ही नहीं कि आप चैटबॉट से बात कर रहे हैं। आप जब इसे यूज करेंगे ना तो आपको ये पॉइंट जो है बहुत अच्छी तरह से और समझ में आएगा। देन यू हैव अ इंस्टेंट डिप्लॉयमेंट, ये हम आपको सेकंड उसके अंदर बताएंगे कि किस तरह से आपको डिप्लॉय करना है। सिक्योर है, रिलायबल है, यानी कि आपका डेटा आपके पास है, किसी और के पास नहीं जाएगा। ये प्लेटफॉर्म सैस बेस्ड है, तो जब आपको लॉग इन करेंगे तो ये जितना भी डेटा है ये आपका आपके पास रहेगा, ये किसी और के पास नहीं जाएगा। और ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और बाकी भी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, बट हिंदी और इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। तो अगर आप हिंदी में टाइप करके इससे बात करेंगे तो ये हिंदी में जवाब देगा, इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में करेगा। वी टेस्टेड इन 18 लैंग्वेजेस, हमने 18 लैंग्वेजेस में इसे टेस्ट किया है, ये रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुझे इसकी क्यों जरूरत है। ठीक है जी, सो ये क्यों जरूरत है, ये आपका 24/7 सपोर्ट है, बाकी चैट बॉट्स की तरह नहीं है, सॉरी मैनुअल चैट्स की तरह नहीं है, जो कि आपका जो है वो सुबह से मतलब कि वर्किंग आवर्स 9:30 to 5:30 या 9:30 to 6:30 काम करेंगे, उसके बाद काम ही नहीं करेंगे। देन इट बूस्ट योर कन्वर्सेशन। जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, वो आपसे चैट करता है, और अगर आप उसका रिप्लाई नहीं देते हैं तो वो जो कस्टमर जो होता है ना, वो सिर्फ एक ब्राउजर मतलब कि ब्राउज करने वाला बनकर रह जाता है, वो आपका कस्टमर नहीं बन पाता है। सो बूस्ट कन्वर्सेशन यानी कि जब आप इस चैट बॉट को यूज करते हुए आप जैसे अगर इसे यूज करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो ये इमीडिएट रिप्लाईज देगा। तो आपका जो ब्राउज करने वाला यूजर था, जो आपकी वेबसाइट पे आया और उसने आपकी वेबसाइट देखी, वो जो है वो आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है। स्केल इंस्टेंटली का मतलब है यानी कि जितनी जल्दी आप इसे इंप्लीमेंट करते हैं उतनी जल्दी ये जो है इंस्टेंटली बढ़ भी जाता है। बढ़ इन द सेंस अब आज एक बात कर रहा है, कल दो करेंगे, फिर तीसरा, 4, 5, 10 लोग, ये सबको एक साथ हैंडल कर सकता है। तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, और कस्टमर लॉयल्टी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये कस्टमर का डेटा जो है वो आप तक ही रखता है, और मोर ओवर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं निकालता है जो कि कस्टमर के लिए नुकसानदायक हो। ईजी सेटअप है, 5 मिनट लगेंगे इसे सेटअप करने के लिए, और एंटरप्राइज सिक्योर है 256 बिट। तो ये तो रहे इसके फीचर्स। अब हम देखते हैं कि हम इस चैटबॉट को कैसे सेटअप करते हैं और कैसे इसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इन सब के लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें फटाफट से गेट स्टार्टेड, जितने भी आपको एक्शन बटन में गेट स्टार्टेड मिल रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए। मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूं, ये अब मेरे लिए एक नया पोर्टल ओपन करता है विच सेज क्लाइंट पोर्टल। तो ये क्लाइंट पोर्टल है, अगर आप ऑलरेडी यूजर हैं तब भी यहां से लॉग इन करेंगे, आप अगर नया सेटअप क्रिएट करना चाह रहे हैं तब भी आप यहीं से लॉग इन करेंगे। तो हम यहां पे यूज करते हैं साइन अप फॉर फ्री। हमने इस पर क्लिक किया, अब ये आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा। एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, जो आप इंफॉर्मेशन यहां पर दे रहे हैं वो वैलिडेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि वो प्रॉपरली वैलिडेट नहीं करेगा आपको। तो आपका कंपनी नेम यहां पर जो भी है वो डाल दीजिए। ईमेल आईडी ओरिजिनल और जेन्युइन होना चाहिए, फेक आईडी मत डालिएगा, आप इसे नहीं चला पाएंगे, ये एक्टिवेट नहीं करेगा आपको, और आपको दोबारा क्रिएट भी नहीं करने देगा। आपको डोमेन नेम डालना है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ उसी डोमेन पे काम करेगा जो डोमेन आप अकाउंट क्रिएट करते वक्त यहां पर रजिस्टर कर रहे हैं। आप अपना पासवर्ड चूज कर सकते हैं, जो भी है आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, विद इन अ सेकेंड ये आपको एक ईमेल भेजेगा आपके इस ईमेल आईडी पर, और वहां पर आप रजिस्टर कर कर जो है आप अपने वहां पर आएगा एक्टिवेट करने के लिए। एक्टिवेट करने के बाद आप वापस से इसी स्क्रीन पे आ जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं, इसी स्क्रीन पे आ जाएंगे, और यहां पर आप अपने यूजर नेम पासवर्ड डालकर उसे लॉग इन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत सिंपल स्टेप है, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि सारी इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो वैलिडेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। सो दिस इज सो मच सिक्योर कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करेगा और उसके बाद ही वो आपको एक्सेस देगा। अब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए मैं ऑलरेडी इस पे क्रिएटेड यूजर हूं, तो हम अब अगले स्टेप में मैं आपको दिखाता हूं कि इसे हम कैसे जो है वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो आप वैलिडेट करने के लिए आपको जो अकाउंट के अंदर आपकी जो ईमेल आई थी, उस ईमेल्स के बाद आप इस पेज पे आइए, और यहां से हम अब ओपन करेंगे अपना क्लाइंट पोर्टल और आपको दिखाएंगे कि कैसे सेटअप क्रिएट करना है। बहुत सिंपल टूल है, बहुत बढ़िया टूल है, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर नजर आएगी जो कि आपको बाकी टूल्स में नहीं मिलती है। इतनी ज्यादा इंटीग्रेशन किसी और टूल में है ही नहीं जो हम आपको यहां पर देते हैं। तो अब हम आप देखेंगे कि कैसे हम क्लाइंट पोर्टल को लॉग इन करेंगे और उसके बाद किस तरह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को आगे वर्कआउट करेंगे। तो जी अब हमने अपने आप को रजिस्टर तो कर लिया इसके अंदर। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं इस चैटबॉट के अंदर, हम वो देखते हैं। तो आपने जो अकाउंट क्रिएट किया है आप उससे लॉग इन कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो हम उस अकाउंट से क्रिएट करते हैं, सॉरी लॉग इन करते हैं। हम उससे लॉग इन करते हैं, तो ये जो है हमारा पेज जो है ये लॉग इन हो गया।
ये बेसिकली डैशबोर्ड है जो कि एक सभी किसी भी तरह के चैटबॉट्स में जो होता है वो एक डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड हमें बताता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मेरा जो करंट प्लान है वो एंटरप्राइज है, ये पेड प्लान है, ठीक है। ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे एक आधे फीचर को छोड़कर, अदरवाइज सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। मेरा एंटरप्राइज अकाउंट है, आप जब फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो यहां पर जो होगा वो आपका जो होगा वो एंटरप्राइज अकाउंट ना होकर फ्री प्लान होगा, यानी कि स्टैंडर्ड प्लान होगा। तो इसके अंदर ये दिखा रहा है मैंने कितने मैसेज यूज कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या है। यूसेज मेरी 0% दिखा रहा है। वो 0% इसलिए दिखा रहा है कि मैं एंटरप्राइज एडिशन के अंदर हूं, तो मेरे पास इतने सारे मैसेजेस हैं, आप देख सकते हैं। तो उसमें से सिर्फ मैं 65 मैसेजेस ही यूज किए हैं, तो उसके हिसाब से ये 0% दिखा रहा है, ठीक है जी। अब इससे नीचे आप आ जाइए एपीआई कीज। एपीआई कीज अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट बिजनेस में हैं या फिर आप खुद डेवलपर है तो आपको मालूम होगा एपीआई कीज क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप इस एपीआई को यूज करते हुए जो है चैटबॉट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। ये एपीआई की लगाइए अपनी वेबसाइट के अंदर, उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको एपीआई कीज के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो हम एम्बेड कोड का यूज करेंगे। ये एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। ये जेएस स्क्रिप्ट है, जिस स्क्रिप्ट को जो है हम अपनी वेबसाइट के अंदर बॉडी आप समझते हैं जहां पर आपकी पूरी वेबसाइट का कंटेंट होता है। आप वेबसाइट डेवलपर हैं या वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी हैं या कंपनी है, आपको मालूम होगा कि बॉडी क्या होता है। और उस बॉडी के अंदर जो है खत्म होने से पहले सबसे लास्ट के अंदर जहां पर हम बॉडी के टैग को एंड करते हैं, जैसे हमने यहां पर ये स्क्रिप्ट के टैग को एंड किया है ये वाले को, तो इससे पहले जो है वहां पर बॉडी लिखा होगा ऐसे ही। तो जो बॉडी का टैग जहां पर खत्म होता है उससे पहले आप इसे पेस्ट कर देंगे तो ये आपकी वेबसाइट पर नजर आने लग जाएगी। तो आपको कितना टाइम लग रहा है इसको एनेबल करने में? हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप इसे एनेबल कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने इसे एनेबल कर लिया। मैं साथ के साथ ही अपनी वेबसाइट खोल लेता हूं जिसके ऊपर ये लगा हुआ है। तो हम अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है और इसके अंदर ये लगा हुआ है चैटबॉट, ठीक है जी। और आप यहां पर आ जाइए, तो हमने ये स्क्रिप्ट वहां पर ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएंगे। तो डैशबोर्ड के अंदर ये आपको दोनों फीचर्स नजर आ रहे हैं, आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। जैसा कि हमने अभी आपको मैंने जैसे पीछे बताया था कि आप अपने जो चैटबॉट है आप उसको पीडीएफ डॉक्यूमेंट के थ्रू ट्रेंड कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आप सिंपल सा जाइए, आप चैट जीपीटी को ओपन कीजिए, ठीक है। और चैट जीपीटी को यहां पर बोलिए क्रिएट अ डॉक्यूमेंट व्हाइल स्क्रॉलिंग माय वेबसाइट। तो आप यहां पर ब्रैकेट के अंदर अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही का ले लेता हूं https. ठीक है जी, मैंने यहां पर बोल दिया कि आपने इस पे जाइए enterprises.com, ठीक है। क्रिएट अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट टू ट्रेन माय AI चैटबॉट, ठीक है जी, वाइल स्क्रॉलिंग माय वेबसाइट दिस इन दिस, ठीक है जी। जब आप इसको सिंपल लिखेंगे, आपको पीडीएफ भी खुद नहीं बनाना है, आप चैट जीपीटी को बोलिए, आप जिस वक्त इसे एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, इस पे स्क्रॉल करेगा, इसको एनालाइज करेगा, वहां से जो भी डिटेल निकल कर आएगी उसका एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाएगा, ठीक है। तो उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को आपने क्या करना है, आपने उठाना है और उठाकर उसे जो है यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। मतलब कि इसने ये एक ट्रेनिंग पीडीएफ कर दिया। अब आप हम इसे डाउनलोड करके एक बार दिखाता हूं मैं आपको इसके अंदर इसने क्या क्रिएट किया है। तो इसने ये डाउनलोड किया, ठीक है जी। अब इसने कंपनी ओवरव्यू, सर्विसेज, प्राइस हाईलाइट, सब कुछ इसने इसके अंदर, लीड क्वालिफिकेशन, आप इसे वहां पर अपलोड कर दीजिए। पढ़ लीजिएगा जरूर कि कोई चीज गलत ना हो, ठीक है, क्योंकि एआई से बिल्टेड है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एआई 100% सही होता है। इसीलिए लिखा गया चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। आपने वो बनाया, आप यहां पर आए और उस फाइल को जहां पर आपने क्रिएट किए यहां से उठाएं और इसे यहां पर लगा दीजिए। तो ये जैसे हमने 2 पीडीएफ्स यहां पे इंस्टॉल किए हुए हैं, सॉरी कॉपी किए हुए हैं, तो वहां पर भी आप वो कॉपी कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके नॉलेज बेस का काम करेगा, ठीक है जी। अब ये आपके नॉलेज बेस का काम करेगा, आपने इसे लगाया और कर दिया। अब हमारे पास जो है इसको 2 तरीके हैं करने के, ठीक है। सेकंड मैं आपको अभी बताता हूं। पहला तरीका तो ये है कि आप एक
एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पास ऐसा कोई नॉलेज बेस क्रिएटेड नहीं है, ठीक है, तो आप अपना एक नॉलेज बेस छोटा सा है बनाकर पीडीएफ में बनाकर इसे अपलोड कर दीजिए, आपका जो चैट जीपीटी से बनकर आ जाएगा यहाँ पर और आपका बॉट उसी को पढ़कर ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है जी। देन हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है डेटाबेस कनेक्शन ऑप्शन, जो यहां पर नजर आ रहा है डेटाबेस कनेक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं या आप बहुत बड़ा ग्रुप हैं और आपने अपनी कंपनी के अंदर अपने प्रोडक्ट से अपनी सर्विसेज से रिलेटेड एक नॉलेज बेस बना रखा हुआ है, जिस नॉलेज बेस को जनरली आप अपने एजेंट्स को ट्रेन करते हैं, यानी कि जो आपकी कॉल ले रहा है या हो सकता है आपकी मैनुअल चैट पे हो, तो वो जिसे पढ़कर वो ट्रेंड होते हैं या जिससे इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, आप उस नॉलेज बेस के डेटाबेस को यहां कनेक्ट कर सकते हैं। आप ऐड डेटाबेस कनेक्शन पे क्लिक कीजिए, कनेक्शन नेम डालिए, किस तरह का डेटाबेस है वो आप बताइए, सारी इंफॉर्मेशन को फिल कीजिए और कनेक्ट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको कोई पीडीएफ नहीं बनाना पड़ेगा, आप जहां अपने ऑफिस के अंदर अपने बाकी लोगों के लिए नॉलेज बेस को एनहांस कर रहे हैं, उसी नॉलेज बेस को आप यहां यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, कोई और टूल नहीं देता, बट आपको चिरपी एआई में ये मिलता है, ठीक है जी, और मोर ओवर फ्री में मिल रहा है, तो आप इसे यूज कीजिए, ठीक है। तो हमने यहां पर आपको बताया कि डैशबोर्ड में कि कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है, यानी कि अपनी वेबसाइट पे कैसे लगाना है और उसको ट्रेंड कैसे करना है, हमने ये दो चीजें समझ ली। अब तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होती है कस्टमाइजेशन। अब आप चाहते हैं कि आपका जो बॉट है वो ये जो है आपका जो डिस्प्ले है ये कस्टमाइज होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि यार मुझे प्राइमरी कलर के अंदर ना ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, आई वांट समथिंग दिस, ठीक है, कलर बदल गया, ठीक है, आपने इसे यहां से बंद कर दिया। अब आप कह रहे हो कि मुझे इसमें भी जो कलर चाहिए ना थोड़ा सा, वो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट सा चाहिए, ठीक है, आपने इसे हल्का सा डार्क ब्लू में ले आए, डन है जी। अभी आप देखिए आपने ये कर दिया, हम इसे बंद कर देते हैं। आप यहां पर देखिए आपके चैटबॉट क्या आ रहा है, ये यहां पर ब्लूइश और लाइट वो आ रहा है, ठीक है जी। अब हमने यहां पर क्या किया, हमने इसे कलर को चेंज कर दिया, यहां पर ये कलर बदल गया, इवन आपके चैटबॉट के ये बैकग्राउंड जो है इसका भी कलर चेंज हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद आप बॉटम राइट में रखना चाहते हैं, बॉटम लेफ्ट में रखना चाहते हैं, वो सब चीजें आप यहां से कर सकते हैं। बटन का साइज कितना होना चाहिए, आपकी जो विंडो खुल रही है, यानी कि जो यहां पर क्लिक करने पे ये जो विंडो खुल रही है इसका साइज क्या होना चाहिए, ठीक है जी, हम ये भी कर सकते हैं। अब हमने यहां पर देखा कि ये इस तरह से शेक कर रहा है, आप चाहते हो कि ये शेक ना करे, यानी कि इस तरह से ना करे, आप चाह रहे हो कि ये कुछ भी ना करे, बस वहां पर सिंपल ऐसा रहे, ठीक है। आपने इशना वेबटेक सॉल्यूशंस, हमने यहां पर कंपनी का नाम लिखा है जो कि हमें यहां पर नजर आता है, यहां पर नजर आ रहा है। आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसे भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी सारे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहां चेंजेस किए, हमने इन सेव चेंजेस को कर दिया, चेंजेस हो गए सेव, ठीक है जी। हम इसे करते हैं बंद और हम इसे करते हैं रिफ्रेश, कंट्रोल शिफ्ट आर दबाकर हमने अपना रिफ्रेश किया, मेरा आइकन का कलर बदल गया। अगर आप देख रहे होंगे तो ये आइकन का कलर चेंज हो गया, जो पहले कलर था वो कुछ और था, जो अब ये कलर है वो कुछ और है, ठीक है जी। अब आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये कलर भी चेंज मिला, ठीक है जी। ये सारी चेंजेस हो गई, यानी कि आपने जो चेंज यहां पर किया वो इंस्टेंटली वहां पर चेंज हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूं, अभी हम थे बॉटम राइट पे, मैंने इसे सिलेक्ट किया और कहा कि ये जो मेरा आइकन है ये यहां की बजाय ये यहां आना चाहिए, ठीक है जी। तो हमने इसको यहां पे किया और हमने इसे कर दिया सेव चेंजेस, ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट आर, ठीक है। आइकन कहां आ गया आपका, यहां पर आ गया, चेंज हो गया ना। तो इंस्टेंटली आप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने एपीआई को कनेक्ट किया हुआ है इससे। आपने किसे कनेक्ट किया, आपने एपीआई को कनेक्ट किया हुआ है, इसी वजह से जो है आप ये सारे चेंजेस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी टूल जो है ना इतने बड़े लेवल के ऊपर ना फ्री में चेंजेस करने को नहीं देता है, कोई भी टूल नहीं देता है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मैं आपको डैशबोर्ड पे भी दिखा चुका हूं कि कितने यूजर आए थे, उन यूजर्स यूनिक कितने थे, कितने आपके जो कन्वर्सेशन मैसेजेस हैं वो कितने यूज हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। अभी जैसे यहां पे कुछ नहीं है तो ये आपको डे वाइज भी दिखा सकता है,
ठीक है, जो पॉपुलर क्वेश्चंस हैं आपके वो भी ये यहां पर, जैसे हाई कितनी बार बोला गया, इज एआई इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस कितनी बार पूछा गया, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो। तो जो आपके पॉपुलर क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे होंगे ना, वो यहां पर रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कि इन फ्यूचर के अंदर अगर आपको अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाना है तो आप इन क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर अपने नॉलेज बेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना बड़ा टूल है, कितने बढ़िया तरीके से बनाया गया, आप उस सारी चीजों को देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात फ्री में मिल रहा है। ठीक है, फ्री में मिलने वाली हमारे यहां पर चीज जो होती है ना, उसकी कदर नहीं होती ज्यादातर, लेकिन अगर आप इसे सही मायने में यूज करेंगे ना, ये आपके बिजनेस को बिल्कुल चेंज कर देगा, बिल्कुल ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, कन्वर्सेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी चैटबॉट्स। जब हम चैटबॉट के अंदर काम करते हैं तो हमें क्या देखना होता है कि हमसे किस यूजर ने क्या बात की और हमने उसका क्या रिप्लाई किया। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो हम कभी भी अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत शुरुआत में जब ये हमने वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैंने आपको बोला था कि दिस इज वर्क लाइक अ लीड जनरेशन फॉर यू। ये लीड जनरेशन मशीन की तरह आपके साथ काम कर सकती है और वैसा ही ये काम करेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे करेगी। ठीक है जी, अभी हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि ये जतिन के नाम से एक चैट किया गया, 21 मैसेजेस थे, सोर्सेज विजेट। मैंने आपको बताया था इसमें बॉट भी बनते हैं, टेलीग्राम बॉट्स, तो ये वो नहीं है, ये विजेट के थ्रू चैट किया गया है। ठीक है जी, अब आप इसकी पूरी कन्वर्सेशन यहां से एक्शन ऑफ व्यू डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये स्कोर क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूं। इंटरनेट इंटेंट हाई है, ये भी मैं आपको बताता हूं। स्टेज नेगोशिएशन, ये सारी चीजें हम सेल से रिलेटेड हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। विजिटर इंटेलिजेंस, यानी कि विजिटर ने डेस्कटॉप से किया था, फायरफॉक्स का ये वर्जन था। सोर्स डायरेक्ट था, यानी कि सीधा किया था और इतनी देर के लिए किया था, और ये रिटर्निंग विजिटर है, ये पहले भी आया था। तो आपके लिए ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिससे आपको ये पता लग सकता है कि भाई ये यूजर मेरे पास बार बार आ रहा है और मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप उन क्वेश्चंस के जवाब उन्हें दे सकते हैं थ्रू दिस टूल। अब क्वेश्चन क्या था, हाय आई एम शाइना योर एआई असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू। ये आपका बॉट बोल रहा है। यूजर सेज हाय assistant, it's nice to meet you, is there something I can help you with or would you like to explore our services। जिस ढंग से टेक्स्ट को कन्वर्ट किया गया, दैट हैज लुक्स 100% प्रोफेशनल। ठीक है जी, इज देयर एनी यूजर बाय द नेम ऑफ अनिल कपिल। तो ये बेसिकली एक इंटेंट पूछ रहा है कि कैसे, मतलब ये जब हम कोई चैटबॉट बनाते हैं ना तो हम उसको टेस्ट भी करते हैं कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल कर देगा या कौन सी नहीं देगा। तो हमारा असिस्टेंट, जहां पर मैं आपको कहता हूं आपका डेटा सिक्योर है, तो इट सेज आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर अनिल कपिल, आई एम अ चैटबॉट एंड अ कन्वर्सेशन जस्ट स्टार्टेड, सो आई डोंट हैव एनी प्रायर नॉलेज अबाउट द यूजर्स। If you would like to know more about our services or have any question, I'm here to help. What brings you here today? तो ये चैटबॉट कह रहा है आप मेरे से उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन मत पूछिए, आप मेरे से वो पूछिए कि आप मेरे से क्या डिस्कस करना चाहते हैं। सो दिस शोज यू द इंटेंट कि भाई मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूं तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, ओके। अब इसको फिर से एडिट किया, इससे आप समझ नहीं पाएंगे। I'll show you the another। ये बेसिकली हमने टेस्टिंग की थी कि मेरा जो बॉट है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी, मैं आपको एक कन्वर्सेशन, रेगुलर कन्वर्सेशन दिखाता हूं। ओके, ठीक है, अब यहां पर आया आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर सर्विसेज। तो बेसिकली यूजर जो है वो सर्विसेज को करता है। तो वी ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग वेबसाइट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स सॉल्यूशन, मोबाइल ऐप। तो उसने अपनी सारी की सारी सर्विसेज इसमें बता दी। ठीक है, अब यहां से पूछा कि व्हाट यू चार्ज फॉर द ई कॉमर्स वेबसाइट। तो उसने जब आपने इसको पूरे के पूरे प्राइसेस को दिया था तो ये कहां पर किस तरह से प्राइसेस को पिक करता है ये वो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने प्राइसेस भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, अवर ई कॉमर्स वेबसाइट प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 35,000। दिस इंक्लूड एन एडमिन पैनल, प्रोडक्ट कैटलॉग, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। हाउएवर द फाइनल कॉस्ट मे वेरी डिपेंड ऑन द फीचर्स, कॉम्प्लेक्सिटी एंड फंक्शनैलिटी यू रिक्वायर। तो ये कस्टमर को बोल रहा है कि भाई मेरी साइट जो मैं ई कॉमर्स बनाता हूं वो 35,000 रुपए से शुरू हो जाती है, बट इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो ये उसके हिसाब से देता है। तो देन यू कैन सी द कन्वर्सेशन हियर। ये कहता है आई कैन कनेक्ट, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, नंबर ले सकते हैं।
ठीक है, तो यूजर माय नेम इज अनिल, नाइस टू मीट यू अनिल, नाउ दैट आई नो योर नेम आई वुड लाइक अ शेड्यूल अ डेमो फॉर योर डिस्कस एंड ई कॉमर्स। ठीक है, यूजर कहता है यू कैन, देन इट्स टेक्स सम इंफॉर्मेशन, जैसे कब की करूं, तो उसने बोला 12 मार्च 11/3/04, तो वो उसने उसी टाइम की आपकी जो बुक कर दिया। ठीक है, यूजर ने अपना ईमेल आईडी बता दिया। अभी ईमेल आईडी जब इसने पूछा यूजर से, तो ये क्या करेंगे, ये अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा, और फिक्स करने के बाद इसको जो है वो ईमेल आ जाएगी, इवन यूजर के पास भी चले जाएगी, इवन हम कंपनी के पास भी आ जाएगी कि भाई इस यूजर के साथ इतने बजे की इस तारीख को डेमो है, तो वो डेमो रिलेटेड टू दिस है। ठीक है जी, तो ये एक कन्वर्सेशन है। इस कन्वर्सेशन से आपका जो चैट बॉट है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत ही वो लगता है, जैसे प्रोफेशनल लगता है, सही मायने में प्रोफेशनल लगता है। कभी कभी वर्ड्स ना इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, अब हमने शुरुआत में आपको बोला था कि इट विल एक्ट लाइक अ सेल्स लीड ऑल्सो। अभी हमने जिसमें डिस्कशन की, ये वाली के अंदर हमने उसकी मीटिंग फिक्स की, तो अब ये मुझे बताता है कि भाई आपका कन्वर्जन रेट बहुत हाई है इसके ऊपर, 85 यानी कि हॉट डील है, आपके लिए ये लीड बन सकता है। आप इससे बात कीजिए और आप इससे कन्वर्ट कीजिए। अब जनरली जब हम इस तरह की लीड्स किसी परफॉर्मेंस मार्केटिंग वालों से जनरेट करवाते हैं, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं, हम सारी चीजें उनको बताते हैं, तो वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाला हमसे एक लीड का 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक लेता है, और कई कंपनीज तो 300 400 रुपया भी देती हैं पर लीड का। वो आपको यहां पर फ्री में जनरेट हो रही है। तो आप अपनी स्कोरिंग में जो हॉट है आप उनको उठाइए और उनसे कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दीजिए, एंड यू विल गेट अ लीड्स। ठीक है जी, तो ये लीड जनरेशन कैसे बनेगी वो भी हमने आपको दिखा दिया। अब आपने कहा कि जी टूल बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं ये सारी की सारी कन्वर्सेशन जो है ना, ये अपनी वेबसाइट से उठाऊं और अपने सीआरएम में ले जाऊं। तो चिरपी क्या कहता है, कहता है नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपके पास एपीआई कीज है, यहां पर आप मेरी ये एपीआई की इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है, अपने सीआरएम में जहां से भी आप डेटा कैप्चर करना चाहते हैं, तो इस एपीआई का यूज कीजिए और यहां से अपना डेटा वहां ले लीजिए। ठीक है, ये एपीआई की और जो मैंने आपको डैशबोर्ड में एपीआई की दिखाई थी, ये दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों डिफरेंट है। ये इंटीग्रेशन ऑफ विजेट है एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डेटा। तो ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, गेट ऑल लीड्स में अब आप एपीआई डॉक्यूमेंट कैसे काम करेगा आप ये देख लीजिए। ये इन्होंने हमने पूरा नीचे आपको प्रोसीजर बता रखा हुआ है कि किस तरह से जो है आप डेटा को उठा सकते हैं। आप इस पूरा इंटीग्रेशन प्रोसेस है। आप पाइथन में आप कैसे उठा सकते हैं, फेच लीड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में आप फेच लीड कैसे कर सकते हैं, हमने आपको ये सारी ऑप्शंस यहां पर दे रखी हैं। आप इसे यूज करते हुए उस डेटा को ले सकते हैं। ठीक है जी, आपने डेटा वेबसाइट पे आपने विजेट भी लगा लिया, आपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया, आपने डेटाबेस भी कनेक्ट कर दिया, आपने कन्वर्सेशंस भी देख ली, आपने उस डेटा को उठाकर अपने सीआरएम में भी ट्रांसफर करवा दिया। आपने इसमें क्या काम किया, आपने एक सिंगल लाइन का कोड नहीं लिखा है। जो कोड इस एप्लीकेशन ने आपको दिया आपने सिर्फ उसी को इंप्लीमेंट किया है। दैट इज द यूएसपी ऑफ चिरपी एआई। चिरपी एआई इतना आसान है, कोई और टूल नहीं है। बाकी सब टूल में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन इस टूल में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज सेल सेटिंग। अब सेल सेटिंग क्या है, सेल्स मोड आपको हमेशा अनेबल करना पड़ेगा। जैसे कि उसने वहां पर वो बताया 35,000 रुपए का है, ये मिलेगा, तो वो आपको यहां से आकर अनेबल करना पड़ेगा। वो तभी चलेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा। अब सेल्स अनेबल में क्या है, आप जैसे व्हाट्सएप के अंदर देखेंगे, आप एक कैटलॉग बना लेते हैं, ठीक है, या आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक प्राइसिंग लिस्ट बनाते हैं। तो इस तरह से आप चैट बॉट के अंदर भी अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्लस आप उनकी क्या कॉस्ट है आप वो भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखिए, जब आपने चैट बॉट से बोला था कि आपके लिए वो डॉक्यूमेंट बनाए, और डॉक्यूमेंट बनाकर वो आपकी जब देता है, अगर उस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी प्राइजेस डिफाइंड है, तो आप इसे यहां पर क्लिक करके कह सकते हैं लोड फ्रॉम नॉलेज बेस। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो आपने नॉलेज बेस क्रिएट किया था, अगर उसमें कहीं भी किसी कंपोनेंट का कोई प्राइस लिखा हुआ है, किसी सर्विस का कोई प्राइस लिखा हुआ है, तो वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप उसे मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। जब आप ऐड मैन्युअली पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे यहां पर मैं दिखाता हूं,
ये प्रोडक्ट खुलकर आ गया है कि आप क्या बनाना चाहते हो, इंटीग्रेशन के क्या चार्जेस रखना है, आप जो भी लिखना चाहते हो। इंटीग्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। प्रोडक्ट 15 अभी हमने ऐड किया था, यहाँ से आप प्रोडक्ट का नाम लिखिए, उसका प्राइस लिखिए, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखिए, एंड इट इज सेव्ड लाइक जैसे ये है। ठीक है जी, तो सेल्स इंटेंट यहां पर शुरू हो गया। अब हम जनरली जब 1-to-1 किसी से मिलने जाते हैं और हम उन्हें प्रोडक्ट बताते हैं, तो जनरली कस्टमर बोलता है कि मुझे इसमें क्या डिस्काउंट देंगे आप। ठीक है, अब डिस्काउंट इज समथिंग विच अट्रैक्ट, मतलब कि जो मैग्नेट जिसे हम कहते हैं नहीं, लीड मैग्नेट है, तो डिस्काउंट्स आर लीड मैग्नेट्स। तो आप जनरली देखते होंगे कि बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर या बहुत सारे लैंडिंग पेजेस पे लिख रहा होता है कि अगर आप आज मेरा प्रोडक्ट बाय करेंगे तो इतने का मिलेगा, कल आप बाय करते हैं तो इसकी कॉस्ट इतनी होगी। तो यानी कि वो कस्टमर को बता रहा है कि भाई आज आप फायदे में हो, ले लो, कल आपको जो है दिक्कत होगी। तो सेम दैट व्हाट वी कैन डू इन दैट ऑल्सो। तो हम यहां पर डिस्काउंट ऑफर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप यहां पे क्लिक कीजिए, ऐड डिस्काउंट ऑफर, आप 5% देना चाहते हैं, 10% देना चाहते हैं, प्राइस मतलब कि डिस्काउंट कोड क्या होना चाहिए आप वो यहां कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि डिस्काउंट कब, आस्किंग अबाउट प्राइस पे ही दिखा दूं, जब बहुत हाई एंगेजमेंट हो जाए मैं तब दिखाऊं। ठीक है, तो आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा डिस्काउंट का कूपन जो है वो यूजर को कब सामने आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही वो बोले कि प्राइस क्या मैं तभी बता दूं, या फिर जब बहुत ज्यादा एंगेजमेंट हो जाए, यानी कि जहां पे हम परसेंटेज देख पा रहे थे, हम यहां पे कन्वर्सेशन में परसेंटेज देख पा रहे थे ना, कि अगर मेरा इतना 80% पे जा रहा है, 85 पे जा रहा है, 65 वॉर्म पे जा रहा है, तो जहां पर जा रहा है मैं वहां दूं या यहीं दूं। तो आप वो यहां से डिफाइन कर सकते हैं यहां से। ठीक है, मैं इसको हल्का सा इधर करता हूं और यहां से आप मैन्युअली उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके पास सेल्स है, आपके पास कूपन्स हैं, आपके पास लीड जनरेशन है। अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा चैटबॉट है जो ये फ्री में दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा है मेरी नॉलेज में, तो कोई भी नहीं है। अगर आपकी नॉलेज में हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी नॉलेज के अंदर कौन सा ऐसा चैटबॉट है जो आपको ये फ्री दे रहा है। ठीक है जी, अब आपने ये सब चीजें कर ली। अब हमने शुरुआत के अंदर बात की थी कि अब आप इसको जो है आप इसके अंदर अपॉइंटमेंट बुकिंग भी कर सकते हैं। सो वी इंटीग्रेटेड cal.com। cal.com एक अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के लिए और जनरल मीटिंग्स के लिए यूज होता है। तो आप उस वेबसाइट पे जाकर, ठीक है, आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एक एपीआई क्रिएट कर सकते हैं और उसको यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है बुकिंग्स जो हैं वो शेड्यूल होकर आपको ईमेल भी आती रहेगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैलकॉम एपीआई कैसे जनरेट की जाती है। अभी हम सिर्फ समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो कैलकॉम एपीआई से है, आप नाउ चैटबॉट जो है आपके लिए मीटिंग शेड्यूल कर सकता है, अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकता है, वो सारी चीजें वो यहां से कर सकता है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ इट वर्क्स आपको पूरी की पूरी नीचे सेटअप गाइड है। आप अगर चाहते हैं तो आप फटाफट इस सेटअप गाइड को फॉलो कीजिए और यूज कर लीजिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया चीज है, यूज कर देखिएगा। देन टेलीग्राम ऑल्सो। अब आप टेलीग्राम के अंदर अपना एक बॉट भी बना सकते हो और उस बॉट के थ्रू आप यहां पर बॉट टोकन लगा लीजिए। अब कोई कस्टमर अगर टेलीग्राम पर है और वो आपके बॉट को कॉल करता है तो वो बॉट से भी सेम चैट कर सकता है जो यहां हो रही है, यानी कि उसे आपकी वेबसाइट पे भी आने की जरूरत नहीं है। तो आप एक बॉट क्रिएट कीजिए, इसका क्यूआर कोड बनाइए और अपनी वेबसाइट पे लगा दीजिए कि बॉस यू कैन टॉक टू अवर बॉट ऑन टेलीग्राम ऑल्सो और वी आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, और वहां पर वो स्कैन करे और आपसे बातें करनी शुरू कर दे। सो वो टेलीग्राम ऑप्शन आपको पेड में मिलेगी, अनपेड में नहीं, फ्री वर्जन में नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो टेलीग्राम का ये है। तो हमने अभी तक क्या क्लियर कर लिया? डैशबोर्ड हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, डैशबोर्ड ऑलमोस्ट सभी कुछ कर लिया। नाउ वी हैव अ सिक्योरिटी जो हमने शुरुआत में कहा था कि जिस डोमेन के लिए आप इसे रजिस्टर्ड करोगे वही यूज कर सकता है। अगर आपको ये डोमेन नेम चेंज करवा के किसी और में करना है तो आपको जो है इस चिरपी एआई का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि जो इसका SaaS प्लेटफॉर्म का हेड है, आप उसे मेल लिख सकते हैं और आप उन्हें फोन कर सकते हैं, नंबर दे रखे हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और अपना जो है डोमेन नेम चेंज करवा सकते हैं, सो दैट आप इसको इस डोमेन से हटाकर किसी दूसरे डोमेन पे भी लगा सकें। दिस विल वेरी गुड थिंग जहां पे डोमेन रिस्ट्रिक्शन एनेबल्ड होती है। तो आपका कोई कोड चोरी कर या आपकी वेबसाइट का कोई चैटबॉट आज हैकिंग में होता है ना कि जी आप ही का हमने उठाया और वहां लगा दिया, तो वो नहीं कर सकता। वो स्पेसिफिकली उसे वही डोमेन चाहिए जिस पे वो करे।
थर्ड ऑप्शन इज कूपन। जिन कूपन्स की हम बात कर रहे थे वहां पर हम कूपन्स जो थे वो मैन्युअली जनरेट कर रहे थे, ठीक है। यहां पर आप कूपन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली भी जनरेट कर सकते हैं। जब ऑटो जनरेट का ऑप्शन देंगे तो यहां पर वो इस तरह से ऑटो जनरेट कर देगा, ठीक है जी। और ऑटो जनरेट करने के बाद वो आपको ये भी बताएगा कि ये कितनी देर में एक्सपायर होगा, ठीक है। जैसे ये 5 बार यूज हो सकता था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ये 5 बार यूज हो सकता था, लेकिन 0 टाइम यूज हुआ और इसकी वैलिडिटी 22/3/2026 तक थी, यानी कि 22 तारीख के बाद इसको कोई नहीं यूज कर पाएगा। सेम वे से था ये एक बार यूज हो सकता है और 12/4/2026 तक ही इसे यूज किया जा सकता था, अब उसके बाद इसे यूज नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, हम मतलब कि यहां से कूपन को एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, डिलीट सब कर सकते हैं। ये बेसिकली एक कूपन मैनेजमेंट है। जितने भी आप कूपन जनरेट करते हैं वो आप यहां से कर सकते हैं। आप देखिए क्रिएट कूपन करेंगे तो सेम वे आ जाएगा, परसेंटेज इतनी, यूजर कितनी बार यूज कर सकते हैं, वैल्यू कितनी है। यानी कि आपने बोला कि मैं पहले 5 बंदों को ही सिर्फ ये ऑप्शन दूंगा यूज करने की, तो ये 5 यहां पर आप यूजर लिमिट 5 रख दीजिए, जो पहले 5 आएंगे वो यूज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा यूज। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और ऑटो जनरेट जब क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही कूपन जनरेट कर आपको दे देगा और आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो चिरपी एआई चैटबॉट है ना, ये बहुत ही बढ़िया टूल है, आप इसे यूज कर देखिए और आई विल गिव यू अ गारंटी कि ये कितने अच्छे ढंग से काम करता है। हम इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैं इसको यहां पर रख देता हूं, ठीक है। मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे दिया अनिल अपना नाम और उसके बाद दिया मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी anilk@ishnaenterprises.com और अपना नंबर 7217676271 ये मैंने अपना दिया एंड वी से स्टार्ट चैट। तो ये देखिए इमीडिएटली रिप्लाई करेगा। अब आप इसको लिखिए कि फॉर एग्जाम्पल हम एक काम करते हैं, हम गूगल में जाते हैं .com पे और इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है जी, हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लिखते हैं आई वॉन्ट टू नो अबाउट वेबसाइट डेवलपमेंट चार्जेस, ठीक है जी। तो इसने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। हम इसे यहाँ से उठाते हैं और हम यहाँ जाते हैं और हम इसे यहाँ टाइप करते हैं और ठीक है जी। हमने क्या कहा था, ये मल्टीलिंगुअल है। तो आप देखिए वेबसाइट निर्माण शुल्क विभिन्न पैकेज और कस्टम कोड्स में निर्भर करता है। हमारे यहाँ 3 मुख्य प्लान हैं, तो इसने अपना सब कुछ बता दिया। आपने इसे हिंदी में बात की तो हिंदी में इसने आपको जवाब दे दिया। हम यहाँ पर किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखते हैं। इंग्लिश टू हम इसको करते हैं पंजाबी। लेट्स सी कि क्या ये पंजाबी में कर सकता है। ओके, सो हमने इसको यहां से उठाया एंड हमने इसे यहां पेस्ट किया एंड लेट्स सी कि क्या ये कर सकता है। नहीं, ये पंजाबी में नहीं कर सकता, लेकिन आप जब पंजाबी में लिखेंगे तो ये उसे समझ जरूर सकता है, ठीक है जी। तो ये मल्टीलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में बहुत अच्छा काम करता है। बाकी अदर लैंग्वेजेस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हम यहां से जैसे ही इसे क्रॉस करेंगे, हम अपने चैटबॉट के अंदर, क्लाइंट के अंदर आएंगे और कन्वर्सेशन में आएंगे तो ये आ गया अनिल, ठीक है जी, चंडीगढ़। तो मैं इस वक्त किस लोकेशन से काम कर रहा हूं ये बिल्कुल वही बता रहा है, ठीक है जी। तो आई होप कि ये चैटबॉट आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा और आप इसे बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। तो आप एक बार इनके सभी फीचर्स को कीजिएगा, लॉग इन कीजिएगा chirpy.ai.in पे और आप इसे वहां पर यूज कर देखिएगा। मतलब कि यहां पर आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज होगी जो ये ना कर पाए। ये हर चीज कर सकता है और आप इसे यूज कर देखिए अच्छी तरह से। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपको ये टूल बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आप इसको बहुत ही अच्छी तरह यूज कर सकते हैं और आप इससे बहुत ही ज्यादा लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो और ये प्रोडक्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस टूल को पहुंचाइएगा
क्योंकि बहुत सारे लोग एआई से डर रहे हैं और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि एआई डराने की चीज नहीं है, एआई आपके बिजनेस को एनहांस करने के लिए बनी है। चलिए फिर आज के लिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कल फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टूल के साथ जो कि आपके लिए, आपके बिजनेस, एजुकेशन या किसी भी तरह से एआई में आपको हेल्प करेगा।